हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमन गॉसिप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अमेजन के द्वारा दी जा रही वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अमेजन जैसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, वो भी अपने घर से। उस काम को करने के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, प्लस इसको अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, क्या पोस्ट होगा, सारी चीज़ें वन बाय वन मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जिस जॉब के लिए हमें अप्लाई करना है उस जॉब का नाम क्या है, हमारी डेजिग्नेशन क्या होने वाली है। तो इस जॉब में आप जब अप्लाई कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन होने वाला है सेलर सपोर्ट एसोसिएट का। जी हाँ, आप एज अ सेलर सपोर्ट एसोसिएट अमेजन की कंपनी में एम्प्लॉयड होंगे और काम आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना है अमेजन के साथ जुड़े हुए सारे सेलर्स को। वो सपोर्ट आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो सपोर्ट आपको वर्बल और रिटन में प्रोवाइड करना होगा। मतलब इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल और रिटन स्किल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे सेलेक्ट हो पाएंगे। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया की कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो गाइज़, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और अपर लिमिट कोई दी गई नहीं है। मतलब आप किसी भी एज के हैं, अगर आप 18 प्लस हो गए हैं और ऊपर आपकी एज कितनी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एडुकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बस ग्रेजुएट, अगर आप हैं किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये मैटर नहीं करता, बस आपका ग्रेजुएट होना ही मैटर करता है। और आप एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस का भी जो क्राइटेरिया दिया गया है, रेंज है, वो 0 से 10 साल तक के एक्सपीरियंस को बोला गया है। मतलब आप फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आपके पास इसी रोल से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे की ओर में हमें सबसे पहले ये जानना है कि इसमें आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है। तो सेलर जो सपोर्ट देना है आपको सेलर को, वो सेलर का सपोर्ट आपको किस तरीके से देना है, वो आप चैट या फिर ईमेल या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। इसमें आप टोटली वर्क फ्रॉम होम बेस्ड जॉब है। आपको घर पे इंटरनेट की एक कनेक्शन लेनी होगी जो कि मिनिमम 20 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड करता हो और प्रोवाइडर बहुत ही सही हो। मतलब आप बार बार आपका वर्क इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। प्लस आपको, अगर आपके एरिया में सपोज़ बहुत ज़्यादा पावर कट की इश्यूज़ हैं, तो आपको उसके लिए भी बैकअप वगैरह यूपीएस ये सब आपको अपने घर पे रखना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्योंकि बार बार अगर आप पावर कट या किसी अदर रीजन से यहाँ पे आप काम बंद करते हैं तो वो आपके करियर को अफेक्टेड कर सकता है। ये हुई नॉर्मल एलिजिबिलिटी की बात। इसके बाद आगे अगर हम रोल भी मैंने समझा दिया, अब आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो मेन मुद्दा आता है सैलरी का। तो सैलरी दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे कुछ पोस्ट नहीं किया गया है कंपनी की ओर से, बट इन जनरल जो यहाँ पे इसकी सैलरी की रेंज होती है वो आपकी 2.5 से लेके 3.5 के बीच में रहती है। तो ये भी बहुत अच्छी खासी ही एक अमाउंट आपको स्टार्टिंग से एज अ फ्रेशर आपको दी जा सकती है। यहाँ आपको करना क्या है, अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद यहाँ से ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेके अपना काम स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप प्रमोट होते जाएंगे, इंक्रीमेंट है। वर्किंग डेज़ वगैरह जो है, यहाँ पे आपको 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन की आपको सप्ताह में छुट्टी दी जाती है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अमेजन की ओर से आपको मिलने वाली हैं। तो ज़्यादा सोचिए मत और जल्दी से जल्दी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहाँ से मैं आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊँगा और आप लोगों को ये दिखाऊँगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वो पेज ओपन कर रखा है जहां से आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब का पोस्ट का नाम मैंने आपको जैसा कि बताया, सेलर सपोर्ट एसोसिएट। इसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दी हुई है।
इस जॉब में आपको करना क्या है, ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया कि आपको यहाँ पे जो भी सेलर्स अमेजन के साथ जुड़े हुए हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, उनके जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ आप पाएंगे। द सेलिंग पार्टनर सपोर्ट एसोसिएट एक्ट्स एज द प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन अमेजन एंड आवर थर्ड पार्टी सेलर्स, प्रोवाइडिंग फोन एंड और ईमेल सपोर्ट गवर्न्ड बाय इंटरनल सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स। मतलब आपको ओवर द फोन या फिर ईमेल के थ्रू भी यहाँ पे रिटेन और वर्बल दोनों तरीके से आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अमेजन की पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद ही आपको जॉब के लिए बैठाया जाएगा और आपको ये कैसे करना है ये सारे स्किल्स आप में डेवलप कर दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम है, आप यहाँ पे इस पैरा में देख सकते हैं कि वर्चुअल कॉन्टैक्ट सेंटर associates are expected to work from home location approved by Amazon for all scheduled hours. It is the responsibility of the associates to ensure uninterrupted internet connectivity and work-like environment at home locations so that associates can deliver their best in terms of productivity and quality. मतलब दोस्तों यहाँ पे अमेजन ये कहना चाह रहा है कि आपको जब वो वर्क फ्रॉम होम की अगर फैसिलिटी दे रहा है तो आपको भी ये एश्योर करना होगा कि आप जो है घर से जब काम कीजिएगा तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जिससे आपका वर्क इंटरप्टेड ना हो, प्लस आपके पास पावर बैकअप वगैरह भी होना जरूरी है ताकि जब भी पावर कट होता है तो आपका कोई काम रुके नहीं। और साथ ही साथ आपके घर की जो लोकेलिटी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं या किसी सेलर से बात कर रहे हैं किसी क्लाइंट से, उस वक्त बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस होगा तो ये चीज़ जो है आपके इंप्रेशन को ख़राब करता है। इसी वजह से अमेजन ने इन चीज़ों को एश्योर करने के लिए बोला है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह यहाँ पे पूरी मेंशन की गई है। जो बातों को मैंने शॉर्ट में बताया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही एलाबोरेट करके दिया गया है। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद समझ के ही आगे अप्लाई के लिए बढ़िएगा। फिर चलिए हम चलते हैं क्वालिफिकेशंस की ओर कि इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए, एजुकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 0 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं और किसी भी स्ट्रीम से, मतलब कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर डिग्री अपनी कर रखी है, आपने कंप्लीट कर रखी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आपको अंग्रेजी की भाषा में बहुत अच्छी पकड़ रखनी होगी क्योंकि यहाँ जब आप काम करेंगे तो आपको जो भी सेलर्स वगैरह से बात करनी है, आपको ईमेल लिखना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अंग्रेजी में करनी होगी और इन चीज़ों के लिए आपकी अंग्रेजी का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो है रोटेशनल शिफ्ट में काम होती है 24/7 में। जो भी इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट की है, देखिए क्या इन्होंने लिख के रखा है। द जॉब इन्वॉल्व्स वर्किंग इन अ 24/7 इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट्स एंड द शिफ्ट्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। मतलब आपको अगर जरूरत पड़े तो नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा और आपकी जो भी शिफ्ट होगी वो कंपनी ही डिसाइड करेगी, जैसा कि उनको बिजनेस रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपकी शिफ्ट डिसाइड की जाएगी। वीकली ऑफ के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया कि रोटेशनल 2 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ है, मतलब आपको 5 दिन काम करने हैं और 2 कंसेक्यूटिव डेज आप ऑफ ले सकते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि आप सैटरडे संडे हो या कोई भी आप वीक में 2 दिन ऑफ ले सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अमेजन बोल रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ट्रेनिंग एंड ट्रांजिशन की जो पीरियड चलने वाली है स्टार्टिंग के 4 months में, नो अनप्लान्ड लीव्स आर अलाउड। उस वक्त आपको कोई भी अनप्लान्ड लीव अलाउड नहीं की जाएगी। हाँ, बहुत ही अगर आपकी सपोज तबीयत खराब हुई या कुछ होगी तो आपके मैनेजर्स वहाँ पे मैनेज कर लेते हैं इन चीज़ों को। उस वक्त यहाँ पे अमेजन भी आपको छूट देता है। वैसी बात नहीं है कि आपके एक भी अगर आपकी तबीयत खराब है तो भी आपको काम करना है, उन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। फिर यहाँ पे अमेजन बोला कि एबिलिटी टू यूज अ डेस्कटॉप और लैपटॉप एंड फैमिलियरिटी विथ इंटरनेट ब्राउजर्स, विंडोज ओएस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड एमएस ऑफिस। मतलब यहाँ पे आपका जो काम होने वाला है पूरा काम आपका कंप्यूटर के थ्रू होने वाला है। साथ ही साथ आपको विंडोज ओएस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और एमएस ऑफिस में भी थोड़ी अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। होम इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम background noise where you can connect to the internet and work on your deliverables। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब यहाँ पे काम करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए
ताकि आपके काम में कोई दिक्कत ना आए। जो भी आपके क्लाइंट्स जिनसे आप बात कर रहे होंगे उनको आपको सुनने में कोई दिक्कत ना आए या उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन में आपको कोई तकलीफ ना हो। साथ ही साथ शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन with a minimum speed of 20 Mbps or better and should have at least 100 GB data from a reliable provider। आपको मिनिमम 20 Mbps के स्पीड वाली एक इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ले लेनी होगी। Should have access to mobile phone at all times from a reliable provider। आपके फोन की कनेक्शन भी आपको एक ऐसी प्रोवाइडर से लेनी होगी जो कि हमेशा चालू मिले। ऐसा ना हो कि आपके क्लाइंट्स आपको फोन करते रह जाएं और आप हमेशा नॉट रीचेबल या फिर बिजी पाए जाएं, तो इन चीजों को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। शुड हैव अ पावर बैकअप इन केस ऑफ पावर शटडाउन। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या बोली गई है, शुड बी विलिंग इंटरैक्ट विद सेलर्स ओवर कॉल, ईमेल, चैट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस नीड। तब आपको कस्टमर्स जो भी क्लाइंट्स होंगे उनके साथ, जो सेलर्स हैं हमारे साथ अमेजन के, उनके साथ आपको कॉल, ईमेल या चैट के थ्रू भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर नीचे की ओर चलते देखें, यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन दी गई है, यानी ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए, एक्सपीरियंस अगर आपको है किसी स्टेप के जॉब के बारे में तो आप वो कंसिडर किए जाएंगे। टेक्निकल यूजेस तो आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट वगैरह यूज करना, कंप्यूटर यूज करना, आप थोड़ा फ्रेंडली होने चाहिए इन चीज़ों के साथ में। ये चीज़ें यहाँ पे भी बोली गई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे और भी डिटेल में बहुत कुछ बताया गया है। आप ये सारे डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ही आप इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप जैसे ही ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमें दूसरे एक पेज पे ले आया है जहाँ ये लॉगिन के लिए बोल रहा है। अब आप लॉगिन जो है अपने अमेजन के अकाउंट के, अगर आप कोई परचेज करते हैं उस परचेज वाले अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर दूसरे अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, दूसरी ईमेल आईडी के थ्रू। अगर वो भी नहीं है, इन दोनों चीजों में से कुछ नहीं है, तो आप नया अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कीजिएगा या फिर आप अपने पुराने अकाउंट के थ्रू ही लॉगिन कीजिएगा तो ये अमेजन आपको एक दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा जहां वो ये आपसे पूरे आपकी डिटेल्स वगैरह को मांगेगा। आपके सारे डिटेल्स को आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अपने रिज्यूमे को आपको अपलोड कर देना है और अपलोड कर देने के बाद अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपके रिज्यूमे वहां पे शॉर्टलिस्ट अगर होती है तो आपके पास कॉल्स या ईमेल के थ्रू आगे के जो भी प्रोसीड्यूर्स हैं उसके डिटेल्स आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरी बातें समझ में आई हो और इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।